गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा इससे पिछली जो क्लास थी उसमें आपने हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसका जो सिंपल सेंटेंस और जो नेगेटिव सेंटेंस था वो सीखा था। आज की जो हमारी क्लास है इस क्लास में अपन इसके आगे का जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें दो चीज़ हैं वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जो सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया आ जाएगी और लास्ट में जो इसका इंटरोगेटिव साइन है प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आ जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस जो पैटर्न है वो देखो कैसा रहेगा। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगी भाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यहाँ पर तीन है, इज, एम और आर। ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जो हमारा सिंपल सेंटेंस है और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भाई अपने को जो हिंदी का जो वाक्य है उसमें सहायक क्रिया नहीं मिलती है सिंपल में और नेगेटिव में। लेकिन जैसे ही हमारा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो जो भी चीज़ हमारे सूत्र में है वो सारी की सारी हमें हिंदी के वाक्य में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा सूत्र। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब इजेमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर इज का जो प्रयोग है वो एक वचन करता यानी कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ। एम का प्रयोग है वो केवल आई के साथ और आर का प्रयोग है वो इनके अलावा जो शेष कर्ता बच गए यानी कि वी, यू और दे के साथ किया जाता है। ठीक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहा है। इसके नीचे वही पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो यहाँ पर क्या है ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर जो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब का रोल है वो अदा करता है, क्योंकि ये सहायक क्रिया ही लिखी जाती है सबसे पहले। तो ये क्या सहायक क्रिया का ही रोल अदा करता है। इसके बाद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, आकाश में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उड़ना ये तो होगी हमारी वर्ब और जो रहा है, रही है, रहे हैं ये होगी हमारी आईएनजी और लास्ट में मिल गया प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र में देखो एक नंबर पर तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, दो नंबर पर क्या है सब्जेक्ट, तीन नंबर पर है वर्ब, चार नंबर पर है आईएनजी, पांच नंबर पर है ऑब्जेक्ट और छह नंबर पर है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब सूत्र में हमारी छह चीज हैं। तो अब हमारे इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में भी छह चीजें मिलेंगी। एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच और छह। ये जो तरीका है ये हिंदी के तरीके से तो भाई सही है, लेकिन इंग्लिश का तरीका गलत है। तो इस तरीके को अपने को इस तरीके में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर इज, एम, आर। तो इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है भाई पक्षी। पक्षी क्या है एक वचन है या बहुवचन, इसके लिए लास्ट में देख लो रहा है, इसका मतलब ये है हमारा एक वचन।
और एक वचन के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, इज या बार में से इज का उपयोग। तो यहाँ पर सहायक क्रिया आ गई इज, ठीक है भाई। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, इन तीनों में से एक लेनी थी, वो एक होगी। इसके बाद है हमारा 2 नंबर पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी। पक्षी को कहते हैं द बर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट भी हो गया क्लियर। इसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, उड़ना। उड़ना को कहते हैं फ्लाई, FLY, ये होगी हमारी वर्ब। इसके साथ क्या है, ING, तो ING लगा देंगे, तो ING भी होगी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आकाश में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य बन गया हमारा, इज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक भाई, इस तरीके से हमारे बाकी के जो और सेंटेंस है वो भी बन सकते हैं। तो आगे और सेंटेंस देखते हैं। क्या राजा अपनी प्रजा की सेवा कर रहा है, तो ये तो हो गया भाई हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट, अपनी प्रजा की ये हो गया ऑब्जेक्ट, सेवा करना ये वर्ब, और रहा है, रही है, रहेगी ING, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले सहायक क्रिया। तो राजा क्या है, एक वचन, और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, इज का। तो यहाँ पर सहायक क्रिया होगी इज। फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राजा, तो क्या हो जाएगा, द किंग। फिर है यहाँ पर वर्ब। वर्ब है सेवा करना, तो सेवा करना को क्या कहते हैं, सर्व। सर्व का मतलब है सेवा करना, सर्व। ठीक है, इसके ING। और मैंने एक दिन बताया था, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो और उसके ING लगाना हो, तो अपन उस ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं भाई। तो इसके लग जाएगा ING, सर्विंग। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपनी प्रजा की। तो एक दिन मैंने आपको लिखवाया था कि अपना या अपनी की मीनिंग क्या होता है। ये जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के आधार पर डिपेंड करता है भाई। जो अपना या जो अपनी है, वो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के आधार पर डिपेंड करता है। यदि वाक्य में आई आए और वहाँ पर फिर अपना आए तो माई आ जाएगा, वी आए तो वहाँ पर अपना की मीनिंग रहेगी अवर, यू आए तो योवर, ही आए तो हिज, सी आए तो हर, इट आए तो इट्स, दे आए तो दियर। और अगर किसी का नाम आ जाए तो नाम को अपन पुल्लिंग में चेंज, या लिंग है उसमें चेंज करके उसके आधार पर अपन कर देंगे। तो राजा क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ही का। और ही आ जाए तो वहाँ पर अपना की मीनिंग क्या रहेगी, हिज। तो यहाँ पर आ जाएगा हिज, हिज। और प्रजा को क्या कहते हैं, प्रजा को भाई 2-3 शब्द बोलते हैं, पीपल भी बोलते हैं, पब्लिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पीपल, पब्लिक या सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब भी क्या होता है, प्रजा होता है, ठीक है ना। और अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। ये जो है ये प्रजा की स्पेलिंग है, ठीक है ना। पीपल माने लोग, तो भाई राजा है वो अपने लोग यानी कि अपनी प्रजा, ठीक है ना। पब्लिक है, पब्लिक का मतलब भी जनता होती है, और सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होती है। तो यहाँ पर तीनों में से किसी एक का प्रयोग अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्या लोमड़ी कौवों को अपना मधुर संगीत सुना रही है। तो ये तो हो गया भाई हमारा सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब। ये होगा सब्जेक्ट, कौवों को अपना मधुर संगीत, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सुना रही है ये वर्ब प्लस में आईएनजी और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले सहायक क्रिया लोमड़ी क्या है, एक वचन, एक वचन के लिए इज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट दी फॉक्स, फिर है यहाँ पर सुनाना, सुनाना को कहते हैं लिसन, इसके आईएनजी लग जाएगा लिसन। अब देखो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है ज्यादा शब्दों का। ऑब्जेक्ट क्या है, कौवों को अपना मधुर संगीत, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट में जब दो या दो से ज़्यादा शब्द हों तो उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है, और इंटरचेंज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में जो सबसे लास्ट है उसको अपन पहले ले लेंगे और जो पहले है उसको लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट में क्या है, मधुर संगीत, ठीक है ना, अपना मधुर संगीत, मधुर संगीत नहीं अपना मधुर संगीत, ठीक है ना। तो अपना मधुर संगीत, अब यहाँ पर बात आती है अपना की। तो अपना की मीनिंग मैंने बताई थी, लोमड़ी क्या है, जानवर, और जानवर के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, इट का। और जब वाक्य में इट आ जाए और फिर वहाँ पर अपना की मीनिंग आ जाए तो वहाँ पर अपना की मीनिंग क्या कहलाती है, इट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा इट्स, अपना की मीनिंग क्या होगी, इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना की मीनिंग होगी इट्स। अब है मधुर, मधुर को कहते हैं स्वीट, और संगीत को कहते हैं सॉन्ग, संगीत या गाना, ठीक है, बात है कि तो इट्स स्वीट सॉन्ग्स। अब है कौवों को, तो क्या जाएगा, टू द क्रोज, क्रो मानी कौवा, क्रोज मानी कौवे या कौवो, ठीक है ना। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है ना। अब इससे अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होता है भाई, एक चीज़ अलग आती है बस, बाकी तो सेम इंटरगेटिव जैसा ही रहता है। वो है हमारा तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर कौन सा है, एक नंबर पर तो भाई हेल्पिंग वर्ब होगी, दो नंबर पर सब्जेक्ट हो गया। अब तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर तो है वर्ब, ठीक है ना, लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ पर नोट का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब है ये चौथे नंबर पर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा वो अपन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है इंटरगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो सेंटेंस पैटर्न है
वो कैसे रहेगा, तो इसका सूत्र है हमारा, सबसे पहले तो भाई हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर हो जाएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है हमारा सेंटेंस पैटर्न इसका। अब इसके बाद को देख लो, क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है। इसके नीचे वही अपने जो इसका जो सूत्र है उसके हिसाब से अपन इसके नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो वाक्य में जो क्या है वो हमारी बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, पौधों में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो एक सेंटेंस मैंने आपको पहले करवाया था, उसमें पानी देना, पानी देना एक ही वर्ब है भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस नेगेटिव सेंटेंस की वजह से यानी कि नोट की वजह से ये यहाँ पर दिखाई तो देगी। पानी और देना ये वर्ब एक ही है, इस नोट की वजह से यहाँ पर जो वर्ब है वो दो दिखाई दे रही है, लेकिन दो वर्ब है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही वर्ब है पानी देना, तो ये होगी पानी और देना, वर्ब प्लस में आईएनजी, और ये हो गया हमारा नोट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जितनी भी चीज़ हमारे सूत्र में है वो हमारी सब की सब हमारे यहाँ पर मिल चुकी हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट का सॉरी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, माली। माली को क्या कहते हैं, गार्डनर। माली क्या है, एक वचन, और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, इज का। तो सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर क्या आ गई, इज होगी हमारी सहायक क्रिया। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, माली। माली को कहते हैं गार्डनर। गार्डन का मतलब बगीचा, और इसके ईआर लगाने से सब्जेक्ट बन गया, यानी कि बगीचे की रखवाली करने वाला गार्डनर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या जाएगा, नोट। फिर है वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, पानी देना, तो पानी देना को कहते हैं वाटर। इसके क्या लग जाएगा, आईएनजी, वाटरिंग। ऑब्जेक्ट है पौधों में, तो क्या जाएगा, इन द प्लांट्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य बन गया हमारा, इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग इन द प्लांट्स। अगला वाक्य है हमारा, क्या जादूगर जादू का खेल नहीं दिखा रहे हैं। भाई ये सेंटेंस मेरे इसलिए याद है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक चल ही रहा है, वो साइकिल वाला खेल है ना वो, और उसने कल पता नहीं आज वो जो अंडरग्राउंड समाधि लेते ना तो वो ले रहा है, ठीक है ना। उसकी आवाज़ शाम तक यहाँ तक भी पहुँचती है, तो इसलिए मेरे ये याद आ गया। तो क्या जादूगर जादू का खेल नहीं दिखा रहा है। इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये जो क्या है यहाँ पर क्या होगी हमारी सहायक क्रिया, ये तो होगी हमारी सहायक क्रिया। जादूगर हो गया हमारा सब्जेक्ट, जादू का खेल हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं क्या हो गया नोट, दिखाना वर्ब प्लस में आईएनजी, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र में सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, जादूगर एक वचन, एक वचन के लिए इज का
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जादूगर, जादूगर को क्या कहते हैं, मैजिशियन। इसको भाई मैजिशियन भी बोलते हैं और विजार्ड भी बोलते हैं, WIZARD, विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और मैजिशियन का मतलब भी क्या होता है, जादूगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया मैजिशियन। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, नोट। फिर वर्ब, वर्ब है दिखाना, दिखाना को क्या कहते हैं, शो, SHOW, शो। इसकी क्या लग जाएगी, ING। ऑब्जेक्ट क्या है, जादू का खेल, तो जादू के खेल को क्या कहते हैं, मैजिक गेम। मैजिक गेम और प्रसंगवाचक चिन्ह। यहाँ पर अपन जादू के खेल को दो चीज से लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आ सकता है गेम ऑफ मैजिक, ठीक है ना, गेम ऑफ मैजिक या मैजिक गेम, ये दोनों आ सकता है। इसको आप किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है हमारा हो गया, क्या तुम अपने घर पर रहकर मेरा काम नहीं कर रहे हो। तो ये तो होगी भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। अपने घर पर रहकर मेरा काम, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया नोट, करना वर्ब प्लस में ING और प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र में सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पर, आर। क्यों, क्योंकि यू क्या है हमारा बहुवचन, और बहुवचन के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, आर का उपयोग करते थे, यहाँ पर हो जाएगा आर। सब्जेक्ट है हमारा तुम, इसको कहते हैं यू। फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पर नोट का उपयोग, तो नोट। फिर है वर्ब, वर्ब क्या है करना, करना के क्या कहते हैं डू, इसमें क्या लग जाएगी ING, डूइंग, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है वो भाई आती है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कई बार बता चुका हूँ मैं कि जब ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा शब्द आए, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो प्रयुक्त जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में से ही जो लास्ट शब्द है उसको अपने को पहले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका लास्ट शब्द है मेरा काम, फिर है रहकर, फिर है अपने घर पर। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मेरा काम। तो यहाँ पर तो भाई मेरा काम का तो माई वर्ब आ जाएगा, माई का मतलब मेरा और वर्ब का मतलब कर। फिर है रहकर। तो एक बार पहले भी सेंटेंस दिया था इसमें, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब आती हैं तो जो हमारी मेन जो वर्ब है वो मिलेगी लास्ट में, वो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिल सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING मिल सकती है। तो वो तो अपना मूल रूप हो गया, तो उसको तो अपन उसी स्थिति में रखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी जो वर्ब मिलती हैं वो उससे पहले मिलेंगे, लेकिन है तो ये पहले, लेकिन इसको वर्ब दूसरी मानते हैं, दूसरी वर्ब, ठीक है ना। तो एक वाक्य में भाई बहुत सारी वर्ब आ सकती हैं, तो जो मूल वर्ब है वो तो उसका तो मूल रूप रख देंगे भाई, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म है तो ING फॉर्म। लेकिन जो दूसरी जो
फॉर्म आती है उसको हमेशा टू लगा करके लिखते हैं, और टू एक इन्फिनेटिव वर्ब है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। एक सेंटेंस में बहुत सारी वर्ब आ सकती हैं तो उनको अपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब मेरा कार्य तो हो गया यहाँ पर, अब है रहकर, तो रहना को क्या कहते हैं लिव, और इससे पहले क्या लग जाएगा टू, तो यहाँ पर हो जाएगा टू लिव, ठीक है। अब है अपने, यहाँ पर तो अपना आ गया, अपना, अपनी, अपने, ये वाक्य के कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वाक्य का करता है, उसके आधार पर यहाँ पर अपना, अपनी, अपने की मीनिंग बनेगी। फिर यहाँ पर क्या है यू, यू क्या है यू आ जाएगा वाक्य में, तो वहाँ पर अपना की मीनिंग क्या होगी योर, तो यहाँ पर आ जाएगा एट योर, और एट मानी पर होता है, एट योर, तो वाक्य बन गया हमारा आर यू नॉट डूइंग माई वर्क टू लिव एट योर होम, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था ये समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अपन जो इसका अगला जो टेंस है तीसरा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको अपन बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो सेंटेंस बना करके देख लेना, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप उसको बता देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस